नमस्कार, मैं हूं संतोष पांडे। आप देख रहे हैं पांडे जी हर जगह। आज पांडे जी के स्टूडियो में बहुत दिनों बाद कवि जी आए हुए हैं और इस समय छठ का माहौल भी चल रहा है। अभी 2 दिन बाद छठ पूजा है, तो आज हम लोग चर्चा करेंगे छठ पे, जिसको मतलब साधारण में हम लोग छठ कह देते हैं। इसका नाम है छठी। तो आज छठी पे ही चर्चा करेंगे। कवि जी नमस्कार पांडे जी, और नमस्कार हमारे सभी साथी मित्र, बड़े बुजुर्ग, छोटे बड़े, माता पिता तुल्य, भाई बहन, जितने भी लोग हैं, जिस जात में है, जिस धर्म में है, जो जहाँ है, जैसे भी है, जिस स्थिति परिस्थिति में है, मैं सबको इस छठ के शुभ अवसर पर शुभकामना दे रहे हैं कि जो जहाँ है अपने अपने मनसा के अनुसार छठी माता उनके ऊपर कृपा बनाई रखे और उन सबकी मनोकामनाओं को पूरा करें, क्योंकि ये छठ का पूजा बड़ा पवित्र त्यौहार है। पवित्र तो सब कुछ होता है, जितने त्यौहार हैं वो पवित्र, लेकिन हम अपवित्र कर देते हैं तो हमारी गलती है। तो इसमें काफ़ी आस्था विश्वास के साथ हमारे माताएं बहनें जो हैं छठी माता की आराधना करती हैं, उनको उपासना करती हैं और अच्छा सा अच्छा भोग बना करके फल फ्रूट साग सब्जी जितने भी हैं सारे चीज़ें जो हैं कोशिश करती हैं कि कितना हम अपने माता जी को समर्पित कर दें। खिलाती पिलाती हैं, लोग सेवा करती हैं। इसलिए सेवा करती हैं कि हमारा पति सुहाग जो है ठीक ठाक बना रहे, हमारे बच्चे हमारी गोद भरी रहे। इसी उल्लास से जो है, इसी सोच को लेकर के सभी लोग अपना अपना जो है प्रार्थना करते हैं, जाते हैं। सूर्यदेव की भी आराधना होती है। उगते सूर्य, डूबते सूर्य, ये प्रकाश जो सूर्य दिन में देते हैं, अब रात में जो है वही जो है कहीं और चले जाते हैं, कहीं ढक जाते हैं तो अंधकार हो जाता है। तो ये लोग जो है दिन का भी पूजा करते हैं, रात का भी पूजा करते हैं। कुल मिला करके ये 4 बजे से ही शाम को लगभग जो है, वो तो दिन भर वो उपवास उस दिन तो रखती ही हैं, पानी तक भी नहीं पीती हैं। लोग बीमार रहती हैं तो हम देखते हैं दवा भी खाना होता तो कहते नहीं पानी पीना पड़ेगा, हम नहीं खाएंगे। तो ऐसे ही से मतलब श्रद्धावान आदमी है और अच्छा भी लगता है, इसलिए कि पूरा परिवार होता है उसमें जात पात कुछ नहीं देखी जाती। कोई कहीं पूछता नहीं है कि किस जात का है, कौन आ रहा है, कौन जा। सब लोग अपने अपने पोशाक में, अपने अपने रूप में, आडे बाजे की जात, मतलब गीत गाना मंगल, जिस तरीके से जिसकी घर में खुशियाँ प्राप्त हुई रहती है, वो तो कितने लोगों को भतीजा हो जाता है, अगले साल का नतीजा होता है। ये जो अगले साल छठ किए होते हैं, मनोकामना किए होते हैं, तो बच्चे तो 9 महीना में हो जाते हैं। साल एक वर्ष में 12 महीने बाद मतलब छठ आता है ना, तो अगले साल मनोकामना हुआ 9 महीने, मतलब उनके आते आते जो है उन्होंने गोद भर दिया। तो वो और उल्लास से जाती हैं कि पर साल जो है हम अगले साल माता जी से मांगे थे, दी हैं, तो और जो है उथल पुथल पूरा उन लोगों मतलब जो है नाचते गाते बजाते अपने जाते हैं। तो इस समय अब मैं ये भी देख रहा हूँ कि और भी त्योहार आते हैं तो सफाई का ध्यान नहीं होता है, उतना नहीं देखी जाती है जितना इसमें। लेकिन जब ये छठ की पूजा आती है तो 1 हफ्ता पहले से शासन प्रशासन सब लोग जो है, कमेटी के लोग और वे लोग जो भक्त हैं सम्मिलित होकर के जो है पूरी योजना बनाते हैं कि कितना अच्छा से अच्छा साफ कराया जाए और सबकी मदद होती है उसमें। वो साल भर जो लोग गंदगी करके पूरा, हालांकि इतना नहीं होना चाहिए क्योंकि ये तो धर्मस्थल बन गया है। यहाँ नहर पट्टी हम लोग जैसे यहाँ मिश्री लाल चौराहे से जो प्रकाश विद्या मंदिर तक ये मतलब जो यहाँ से वहाँ तक मनाया जाता है। देखिए घाट भी बहुत सारे तमाम बन गए, बहुत घाट बन गए, पानी की व्यवस्था कर दी गई, जबकि उस तरीके से पानी का व्यवस्था नहीं था। तो जगह जगह पानी का भी वो लगा करके जो है किया गया। हालांकि कुछ ऐसे जगह लग गए हैं जो कि उस पर एकाधिकार लोग भी कर लिए हैं। हम नॉमिनेशन नहीं करना चाहेंगे, लेकिन वो अगर वीडियो देखेंगे सुनेंगे तो कृपया ये सब ना करें, क्योंकि ये सामाजिक चीज होता है। सरकार ने सबको सुविधा दिया है तो सबको उपयोग के लिए दिया है, कष्ट दूर करने के लिए दिया, कष्ट वो पहुँचा रहा है। वो
वो चंदा देने के बाद भी, पैसा देने के बाद भी कुछ न कुछ उसमें गड़बड़ी किए रहता है। खैर चलिए ठीक है। तो इस तरीके का काम हम लोग ना करें। हम लोग जितना हो सके, ये संदेश छठी माता यही संदेश देती हैं कि हम लोग जिस तरीके से हर्ष उल्लास के साथ आजा गाजा बाजा के साथ जो है हम लोग आते हैं और पूरी माहौल को हम लोग पूजामय बना देते हैं। छोटे बच्चे से लेकर के बड़े बुजुर्ग तक उसमें सम्मिलित रहते हैं, माता बहनें सभी रिश्तेदार भी रहते हैं। तो एक मिलनवर्तन का ही संदेश है ना, कि जिस तरीके से हम लोग जो है अलग अलग अपने अपने दौरे में लोग सजा सजा के अपना अपना फूल फ्रूट जो भी लाते हैं सब लोग रखते हैं, और कोई किसी का लेता छूता नहीं है, कोई इधर उधर नहीं करता है। जबकि यहाँ से वहां तक सभी लोग अपना बिछा के रखे हैं, वहां पर सब लोग सजाए हैं। लेकिन इतना मतलब पवित्रता रखते हैं लोग। तो ये शरीर की भी पवित्रता होनी चाहिए, मन की भी पवित्रता होनी चाहिए, वाणी की भी पवित्रता होनी चाहिए। ये तीनों तरीके से जब होगा, अब हम व्रत किए हैं, अब सास और बहू में झगड़ा होने लगा, गाली गलौज होने लगा, तो फिर तो पवित्रता खत्म हो जाएगी, फिर उपासना तो बेकार हो जाएगा। हम नहीं, उसके लिए तो कर नहीं रहे हैं, हम तो उसके लिए पूजा कर रहे हैं कि जो कुछ थोड़ा बहुत कला होता है वो माता जी हम लोग दूर कर दे, कि वो भी सुंदर बन जाए, हम भी सुंदर। तो हम लोगों का मतलब एक रिलेशन जो है सास बहू का ना रह करके बेटी या माँ का हो जाए, तो तब तो समझा जाएगा कि छठी माता का कृपा उनके ऊपर खूब बरस रहा है। अब बरसने को तो बरसता ही है, तो हम ही जब गलती करेंगे तो क्या कृपा, जैसा हम कर्म करेंगे तो वैसे ही तो कृपा बरसाएगी। जो हम मांगेंगे वही तो देगी। सही बात है। जो हमारी कामना होगी, तो कोई भी देवी देवता भगवान जो भी गुरु हैं, आप जिस रूप में जाएंगे, सेवा लोग तरह तरह के करते हैं। एक कहानी से थोड़ा सा मतलब ये सब बताने से पहले थोड़ा सा याद कर ले माता जी को, थोड़ा सा जैसे हम लोग अपने अंदाज में करते हैं। अरे हम के बना लो माई चरण के धूल हो, आप पेठावता निनेवता माई कलना कबूल हो। हमके बना लो माई चरण के धूल हो, पेठवता निनेवता माई कलना कबूल हो। तो पंडित जी मैं उसी माता को याद किया कि हम लोग आपकी सेवा नहीं कर पा रहे हैं, जो और लोगों ने मदद करके इस जलसा को बहुत अच्छा रूप देने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम लोगों को क्षमा करेंगी माता जी। जितना हो सकता है उतना आदमी करता है, और साहस और ताकत बनाए रखिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सकेगा किया जाएगा उसमें। बाकी हम लोगों को करना क्या है, वो आप ही कृपा करती हैं, आप ही देती हैं, आप ही करवाती हैं। तो जैसा कराएंगी, जैसा सेवा देंगी, वैसा हम लोग करेंगे। सही बात है। तो मैं सबसे यही निवेदन करना चाहूँगा पांडे जी कि ये जिस तरीके से पवित्र मन से हम वहाँ जाते हैं और हर्ष उल्लास के साथ मनाते हैं, और सभी लोगों से कुछ ना कुछ सहयोग ले करके इस कार्यक्रम को हम लोग सफल बनाते हैं। तो इसमें कोई तन से भी करता है, कोई मन से भी करता है, कोई धन से भी करता है। सही बात है। अब ऐसा नहीं कि वो तीनों दे दिया हो, कोई ऐसा समृद्ध आदमी है कि वो तीनों लगाया है, वो तन भी लगाया है, मन भी लगाया है और धन भी लगाया है। सही बात है। तो ऐसा नहीं है कि वो तन मन धन तभी लगाया है कि माता जी ने उतना उनको समझा है, दिया है, उतना दिया है तभी तो उतना लगाया है। और जिसके बाद तन मन धन ही नहीं है तो क्या लगाएगा, कितना लगाएगा, जितना रहेगा उतना लगाएगा। सही बात है। अब स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगी तो आदमी चाहेगा कि हमारे पास धन नहीं, हम शरीर से सेवा कर लें, तो नहीं कर पाएगा। स्वास्थ्य ठीक है, धन नहीं है, तो मेहनत उसमें करेगा, उसमें कुछ ना कुछ सहयोग हो अपना। उसमें तो बहुत सारे काम है, यहाँ से वहाँ तक बांस गाड़ने हैं, बल्ली गाड़ने हैं, लाइट की व्यवस्था करनी है, टेंट की करनी है, वहाँ सब सिस्टम बनाना है,
वहाँ पर कार्यक्रम भी होता है, वहाँ पर जो है हमारे विधायक सभी तरह के सभी लोग उसमें गए हैं। वहाँ तो इस तरीके के पार्टी बात करके तो कोई गया नहीं है पूजा करने के लिए, तो वहाँ पर इस तरीके का, तो इसलिए हम लोग को बचना भी पड़ता है कि मतलब इस तरीके की राजनीति की कोई इस तरीके से चर्चा ना हो, क्योंकि जो मंच वो नहीं है, तो इसलिए जो है उससे बचना चाहिए। और बाकी उस तरीके से करने से सब लोग जब करते हैं तो वहाँ कोई भेद भावना खत्म हो जाता है। अब वैसे अपने अपने पार्टी के लोग लगे करने और नारा लगवाने लगेंगे तो फिर वो रह जाएगा, पूजा स्थल नहीं रह जाएगा, तब तो राजनीति हो जाएगी, फिर वो अपनी पार्टी का ग्रुप उसमें बन जाएंगे और वो करना तो फिर बिगड़ जाएगा मामला। तो इसलिए उसको ऐसा ना किया जाए, हम आग्रह करना चाहिए। एक छठ पे एक जरा सा 4 लाइन दर्शकों को सुनाइए। छठ पर महिलाएं गाती हैं तो एक आध गाना इतना फेमस है कि वो हर लोग जवान पर रहता है, तो कहते हैं तो हम थोड़ा सा उसको। अरे कांचा ही बांस के दौरावा दौरा लचकत जाय, दौरा लचकत जाय, होखिना संतोष बाबू कहरिया आ दौरा घाटे पहुँचाय, दौरा घाटे पहुँचाय। ई बाट जे पूछे रे बटोहिया ई दौरा के करा के जाय, ई दौरा के करा के जाय। जब इस तरीके से लोग गांव नगर में जब लोग जाते हैं अपने दौरा को लेकर के, तो रास्ते में कुछ लोग जो अनभिज्ञ लोग होते हैं तो अब वही लोग तो पूछ सकते हैं, नहीं तो सबको तो पाते हैं। लगभग वो जो पूजा कर रहे हैं सबको मालूम है कि छठ पूजा हो रहा है, छठ घाट पर सब ये जा रहा है, तो जानबूझ करके थोड़ा सा उस समय वो पूछ भी देते हैं, मजाक भी कर लेते हैं आपस में, क्योंकि रिलेशन में सब आते जाते हैं, मामी रहती हैं, वो भाभी रहती हैं, साली रहती हैं, तो ऐसे भी लोग मजाक कर लेते हैं। तो वो वही जब जो है वो पूछ रहा है कि तब जा करके वो जो है उसमें जो बुढ़िया दादी होती हैं तो समझ जाती हैं कि ये जो है ये इसको तो समझ में नहीं आ रहा है और ये क्या बोले जा रहा है, ये इसको पता नहीं कि हम छठ घाट पर जा रहे हैं। तब वो कहते हैं कि अरे आँख तोरे फुटो रे बटोहिया ई दौरा छठी माई के जाय, ई दौरा छठी घाटे जाय। इस तरीके से जब वो लोग पहुंच जाती हैं, वो इतना खाना पीना ली रहती हैं कि वो नजर भी न लगाओ भाई, वो टोक रहे हो तो नजर भी लग जाएगा, इसलिए आँख फोड़ देते हैं कि तो आँख फूट जाए, अगर गलत निगाह से तकले हो तब सही निगाह से तकबे तो तुरंत आँख एकदम और रोशनी हमें बढ़ जाई। तो घाट पर जब पहुंच जाती हैं तो वहाँ अपना फल जो है माता जी को समर्पित करना शुरू कर देते हैं कि अपना निकाल करके जितने पुआ पकवान है सब मिष्ठान जो भी है। तो उसके बाद जो है वहाँ देखते हैं कि जो है भाई वो तो मैदाने में ही होता है, नदी के किनारे होता है, नहर के किनारे, गंगा जी के किनारे, जो जहाँ जिस हिसाब से जिसको मिल गया सुविधा उस हिसाब से अपना कर लेते हैं। थोड़ा सा पानी गड्ढे का जुगाड़ बना लेते हैं जहाँ तहाँ वो सुविधा नहीं है तो क्योंकि कुछ लोग पानी में भी खड़े हो जाते हैं, उनका कुछ और भी वो रहता है, थोड़ा सा कुछ और कठिन करना चाहते हैं, मतलब 2 दिन भी कोई रहता है, कोई 1 दिन रहता है, इससे तमाम चीज़ें हैं अपने अपने ऊपर है। अब वहाँ जो है वो ये जो चिड़िया हैं, बंदर हैं, अब ये लोग तो भाई फल फ्रूट खाने वाले आदमी हैं, पेड़ पौधों पर रहने वाले आदमी हैं, और जो है वो दिन इतना शोरगुल हो जाता है रात में, तो वो अपना जो है जाकर के विश्राम कर रहे हैं, अपने पेड़ों पर सोए हैं और सोच रहे हैं कि चलो तब तो देख रहे हैं कि तरफ बार जो है फल फ्रूट तो एकदम एक तरफ से, पेड़ पर हम लोग बैठे हैं और पेड़ के सब नीचे जो है इतना फल मतलब दिख रहा है। अब जो है वहाँ से जो है शुरू कर लालच हो जाता है, लालचने लगते हैं, तब उतर उतर के थोड़ा थोड़ा सोचते हैं कि रुको हम लोग भी खाना है, माता जी उधर कितना खाएंगी थोड़ा हम लोग भी खा लेंगे उसमें। अब खाने लगते हैं तब तक इन लोगों का नजर पड़ जाता है माता बहन की, कह रही हम तो
कितना इसको संभाल के लाए थे कि मतलब कहीं जूठा ना हो। हम बच्चों से भी बचाते रहते हैं कि कहीं जूठा ना कर देना, तो माता जी का मतलब हमारा वो लग जाएगा, बाटा लग जाएगा हमारा। तो इस तरह की कोशिश में तब वो देखती हैं करी तो जुठिया रहा है, वो खा रहा है हमारा फल। तब तक जो है वो होता क्या है कि केरावा जे फरे लागे वदसे अब ओ परसुगा मेड़राय, ओ परसुगा मेड़राय। तब लोग देख रहे कि मेड़रा रहा है, खाएगा जुठियाएगा, तो तब बोलते हैं कि अरे सुगाना के मरबो धनुष से सुगना जैब छीतराय, सुगना जैब छीतराय। कहे तक कि हम ध्यान लगौले बनी माई के पूजा करत, लेकिन तोरो के देखत नहीं, कहीं तू घात तो नहीं करत, तो हमार ध्यान होनी हो बा। तो इस तरीका से उन माता बहन लोग जौन बड़ी बड़ा खुशी मंगल से मनाती हैं लोग। और जो है इसमें पूर्वांचल के लोग, बिहार साइड के भी मतलब जो है ज्यादातर पूरब साइड के ही लोग मतलब वो करते हैं, पश्चिम के लोग दूसरे हिसाब से दूसरी पूजा वो लोग करते हैं अपने अपने तौर तरीका से, अपने अपने समुदाय के हिसाब से। सब लोग कोई ना कोई कुछ ना कुछ कार्यक्रम करता ही है, उपासना करता ही है। तो इसमें किसी के ऊपर कोई कटाक्ष भी नहीं करनी चाहिए, किसी को आहत भी नहीं पहुंचाना चाहिए कि कौन क्या कर रहा है, कौन कैसे है। जो कर रहा है, जिसको जिससे लाभ हो रहा है, वो जिस नाम से उसको जो भी दवा फायदा कर जाए अच्छी बात है। कोई भी दवा खा करके वो ठीक होना चाहिए कुल मिलाकर। और दवा खाने से अगर ठीक के बजाय अगर बेठीक हो रहा है, गलत हो रहा है, तो उस दवा का त्याग कर देना चाहिए। सही बात है। चाहे वो किसी नाम का दावा हो, कोई भी दावा हो। तो इस तरीके से मैं पंडित जी आज मैं कोशिश किया हूँ कि मतलब जो है ठीक है। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए।